మీటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. అసలైన సిసలైన ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ మాదిరని వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కమల్ అఖ్తర్ పేర్కొన్నారు. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణంలోని ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సభ్యులు మాట్లాడారు. మా అసోసియేషన్ ను కావాలని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు, సమస్యలు ఉంటే కూర్చొని పరిష్కరించుకోవాలన్నారు. ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ 6607/97 ఉందని 33 మంది సభ్యులతో 1990లోని రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. అనంతరం ముస్లిం వెల్ఫేర్ కు సంబంధించిన దుకాణ సముదాయాన్ని సందర్శించి అధ్యక్షుల సమయానికి కడుతున్నారా లేదా అని అడిగి తెలుసుకున్నారు. అందుకే వాళ్ళకి యునానిమస్గా మేము మా తరఫు నుంచి చేయలేదు, మేము మెంబర్స్లో బట్టి ప్రొసీజర్ మెంబర్షిప్ ఫామ్ ఇవ్వడం. ఈ మెంబర్షిప్ ఫామ్ వాళ్ళ దగ్గర లేదు, మరి మా దగ్గర ఉంది. డూప్లికేట్ అంటే మా దగ్గర ఉన్నాయి కదా, డాక్యుమెంట్స్ అన్ని మా దగ్గర ఉంది, ఉంది. మేము ఉన్నాము, పోలీసులో మేము అప్లికేషన్ ఇస్తున్నాం, కోర్టుకు మేము వెళ్తున్నాం. అసలు ప్రతి సండే మీటింగ్ అవుతుంది. మళ్ళీ మీరు సంవత్సరం నుంచి మసీదులో కూర్చొని ఏడ్చుకొని నాతో తప్పైంది, నేను వచ్చి మీతో కలిసి మాట్లాడుకొని ఏది మొత్తం సాల్వ్ చేసేస్తాను. ఇప్పుడు 2014 ఎలక్షన్ అయింది, 15 వచ్చి నేను ఛార్జ్ తీసుకున్నాను. 15 మార్చ్ 2015 నేను ఛార్జ్ తీసుకున్నాను. ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ వాళ్ళ ఒరిజినల్ నోట్ మళ్ళీ ఈ ఆఫీస్ కావాలి కదా, ఈ ఆఫీస్కి వచ్చి మా ఆఫీస్ నుంచి వాళ్ళ లెటర్ ప్యాడ్ కూడా డూప్లికేట్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరాల నుంచి ఏ లెటర్ ప్యాడ్ ఉంది అది మా దగ్గర ఉంది, స్టాంప్ మా దగ్గర ఉంది, అన్నీ మా దగ్గర ఉంది. వాళ్ళన్నీ కొత్తగా చేసుకున్నారు. కొత్తగా చేసుకుని వాళ్ళేమో వేరే मुस्लिम वेलफेयर कायम होने की बुनियाद क्या है कि भाई यहाँ पे कम्युनल फीलिंग तांडूर में नहीं आना, हिंदू मुस्लिम एक रहना, छोटी गलत फहमी की वजह से आपस में रहना। यहाँ पे तांडूर को पीसफुल रखने के लिए ये कमेटी बनी। बेसिक ये है, दूसरा बेसिक क्या है, जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर लोगों के लिए आदमी आगे ताकतवर लोग को दबा रहे थे, उनके लिए खैर। और हमारे कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम है आपस के शादियों के जिससे जो भी मसाइल रहते हैं वो मसाइल करने के लिए कमेटी बनी। वो कमेटी बनने के 4-5 साल के बाद मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का मामला शुरू हुआ। मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स की ये जगह थी, इस वक्त बनाना चाह रहे थे, उस वक्त नहीं बनी। नारायण के पीरियड में नारायण साहब बोले इसी कॉम्प्लेक्स में बना ले रहे, तुम भी अपना कॉम्प्लेक्स लड़ाई झगड़ा मत करो, बना लो। ये ज़मीन ईदगाह की ज़मीन से हटके है, फिर बाद में कम्युनिटी प्रॉब्लम नहीं है ना, वहाँ उन्होंने बना रहे या तुम बना लो। ये नारायण साहब के पास बुला के मीटिंग करके हमको बोले, जिसमें अलीम साहब मौजूद थे, कुछ तांडू के लोग मौजूद थे, सदर साहब भी मौजूद थे, हमारे मकसूद साहब थे, खुर्शीद साहब थे, सब थे। सब मिल के चंदा करके थोड़ा पैसे उसको लिए, तो उस वक्त अब्दुल हाजी साहब क्या करें, 11 लाख रुपये लगाए 2011 में, 2009-10 में लगाए। लगाने के बाद 2011 में जब मैं प्रेसिडेंट बना, कुर्सी पर बैठे 3 दिन के अंदर गड़बड़ करके मेरे से 8 लाख रुपये लिए, बगल नहीं छोड़ेंगे हम, 3 लाख रुपये मैं डोनेट कर दूँ, मुस्लिम वेलफेयर अफसर को डोनेट किया हूँ। 8 लाख मेरे वालिद के नाम से 8 लाख रुपये वापस दे दोगे तो पूरे बच्चे वापस देंगे। आप मैं सवाल करता हूँ आपको, अगर औक़ाफ़ की ज़मीन थी या जो औक़ाफ़ का मामला था या ईदगाह औक़ाफ़ का था, तो आप पैसे क्यों नहीं वापस करते? पैसे तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी बनाने, गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं हम, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, जो बेसहारा लोग हैं उनको फंडिंग करना है, यहाँ पे अपने कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स आए तो फंड करना है, उनके कॉम्प्लेक्स बनाए। इसमें जो है नारायण साहब की मदद रही, इसमें महेंद्र रेड्डी साहब की मदद रही, इसमें रोहित रेड्डी साहब की मदद रही, इसके अंदर रंजीत रेड्डी साहब की मदद रही। जो भी पॉलिटिशियंस आए इसके अंदर मदद करें। मदद करने के बाद हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। आज कॉम्प्लेक्स बन के मैं समझ 1-1.5 साल नहीं हुआ, अब हमको किराए आ रहे हैं। ऐसे टाइम पे आके जो है नया जो है सोचा है छोड़ के ऑफर होता है। तुम्हारे पास जब 2011 में आया था, पैसे जब दिया, उस वक्त अब्दुल्ला भाई मौजूद है, उस वक्त जो सुलेमान खास भी मौजूद है, उस वक्त मरहूम जब्बार साहब मौजूद है, उस वक्त सज्जाद साहब मौजूद है, उसके सत्तार साहब मुजाहिद मौजूद, सबके बीच में पैसे लिए। मेरे को ऐसा बड़ा घट्टा पेपर का सुबह जो खुला बना के जब बोले मेरे पूरे कागजात दे बोले, पुराने निकाल के कागजात दे दिए। औक़ाफ़ पर तो जाके क्या नीचे ऊपर करेंगे, क्या नहीं लाके मेरी औक़ाफ़ का कॉम्प्लेक्स बन के बोल रहे। तो ये जो है पूरी प्रॉपर्टी गरीबों के लिए बनी हुई है, तांडूर के गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए बनाई गई प्रॉपर्टी है।
वक्फ बोर्ड में जाने के बाद 1 रुपया मुसलमानों को मिलने वाला नहीं है। सब लोग, अब वक्फ बोर्ड का हाल तो तुम लोगों को मालूम है, पूरा वक्फ बोर्ड का पूरे प्रॉपर्टी हम लोगों ने कब्जा कर लिए। तो ये मुसलमान हम अपने पैसे लगाए हैं इसके अंदर, चंदा करे हैं, पैसे लगाए हैं, हमारे लीडर्स, कांडों के लीडर्स पैसे दिए हमारे को। वक्फ बोर्ड अगर रहता तो लीडर्स का तो ये लैंड ही हमारी इंडिया के सामने थी। लेकिन 57-58 करोड़ रुपये की जायदाद जो है मुसलमानों के लिए बड़ा है, ये जायदाद औकाफ में दे जाना चाहिए। आप अपनी कमेटी बनाकर, आप अपनी कोई भी कमेटी नहीं बनाते, आप ना एकता कमेटी कमेटी में बनाओ, आप अपने कमेटी बना के आप सियासी उसूल इस्तेमाल करके लेटर्स ला लेंगे, लेटर से प्रेस वाला को बता के हम ओरिजिनल कमेटी है, बोल रहा हाँ ये गलत बात है। आप जो है अपने आप को मैं ये प्रेस वाला को जरिए से बताना चाहता हूँ, जो हकीकत है और सच्चाई है उसको कबूल करना जरूरी है। आप जो है आप गलती अपनी वापस ले लो, आप पेपरों पे होंगे सदर और पेपरों पे एकता के सदर भी होंगे, लेकिन आपको हकीकत में कुछ काम करना है कौन के लिए, तो वापस आके बैठ के बातचीत करके ये जो कॉम्प्लेक्स मुस्लिम वेलफेयर को जो आप एकता कमेटी के सदर है, सारे लोग कबूल करेंगे। आप और जहाँ काम कर रहे हैं, आप वहाँ काम करो, आप नाम कमाओ। अरे मेहनत करने वाले तो लोग 1997 से लेकर 2023 तक मेहनत करने वाले लोगों को रात मार के हटा देंगे और आगे खाबिशों की बैठेंगी। उसूल की बात है क्या बोलो, ये बात गलत बात है। आप जो है लड़ाई झगड़ा खत्म कर दो, आप आके बैठो, बैठ के बातचीत करो। अगर हमें गलती है तो हम अपनी गलती को सजा कर लेंगे, जरूरी नहीं है हम सामने आके जो पब्लिक में गलत चीज़ को सही है बोलो, मगर आप जो है पेपरों में पेपर्स ला लेंगे, खासतौर में जीत के कोर्टों में जीत के वो पब्लिक को चलने वाला सच्चाई चाहिए। पेपरों में वकीलों के जरिए से आप क्या भी ला सकते, वकीलों के जरिए से आप पूरा कॉम्प्लेक्स भी हासिल कर सकते हैं कोर्ट का बोल के, लेकिन याद रखो पब्लिक का कॉम्प्लेक्स है, ये पब्लिक तांडव छोड़ेंगी नहीं। आपको मैं फिर अपील कर रहा हूँ, मैं हमदर्दी से अपील कर रहा हूँ, आप सीधा वापस आ जाओ मैदान में, आके बैठ के बातचीत करो। बातचीत करके अगर वाकई अगर हम गलती पे हमारे समझा दो, हम सब लोग मिलकर जो है आपको गलती है तो माफी वापस, नहीं तो आप खामोशी से जो मुस्लिम वेलफेयर चल रही उसको चलने दो। आप काम कर रहे हैं, आपके लिए भी हम सपोर्ट करेंगे। आप जाओ उनका काम करो, और जगह पे आप ऑफिस खोले ना भाई, ऑफिस खोल के वहाँ ईदा के ऑफिस को लगाओ, स्कूल में मत लगाओ, मुस्लिम इसलिए मत बांटो, सारे मुसलमान मत तोड़ो। पहले ही चीज टूटी हुई है, उसको और तोड़ने की कोशिश मत करो भाई। आपको जो काम करना है, जो भलाई का काम करना है, जो बच्चों के लिए, यतीमों के लिए, स्त्रियों के लिए, अपने तालीम के लिए जो काम करना है, सब मिलकर करेंगे काम माशरे को खुश करने के लिए। मगर आप ये लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ये लड़ाई झगड़े में जीत तो नहीं सकते, आपकी जीत होगी इंशाल्लाह। अगर आप हक पे हैं तो आपकी जीत होगी, अगर हम हक पे हैं तो आपकी जीत होगी। पेपर के जरिए से तो आप जीत नहीं सकते। ये मेरी तरफ से पेपर वालों के जरिए से उनको अपील है कि मामला को खत्म करना बेहतर है, आपके लिए भी बेहतर है, सारी कौम के लिए भी बेहतर है। उनका रजिस्ट्रेशन फेक है। अब उसमें जो भी रूल्स है वो कहाँ से बताओ, उन्होंने बना लिया सर, बड़े रूल कोई पब्लिक में लाके कोई उसमें लेकर के बना से नहीं है उन रूल को। अभी बताया ना हमारे ये पुराना उनका पहला वो जो अभी जो रजिस्ट्रेशन वो बता रहे ये सब कमेटी से हम ओरिजिनल है वो पूरा कोर्ट में केस चल रहा है इसका। जब तक ये केस खत्म नहीं होगा उनको क्या है तो कैसा मालूम होता है, वो बहुत बोल रहे अपने आप मैं वो हूँ मैं ये हूँ बोल के, तो ये तो वहाँ पे केस चल रहा है। सर उनका क्वेश्चन क्या है बोले तो जी, ये इलेक्शन कमीशन हमारे को लेटर दिया, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन कमीशन यहाँ पे है, ये डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर साइन है 43 है, 14-3-23 जो इलेक्शन हुआ था उस दिन का है ये, तो हम डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर में ले आके वहाँ सबमिट भी कर दिए। वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वहाँ हमारा अगर ऑब्जेक्शन रहता तो उन्होंने हमारे को लेटर लिख देते कि तुम फेक है, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं चलता होता, तो पूरा डिटेल लिया तो आपको दे दीजिए। और फिर आपको कल यानी 20 तारीख के दिन कोर्ट में ये जो बढ़िया है वो मित्र के मन मेरे भी है, ये दीनागंज का नाम है, दीनागंज का नाम चेंज हुआ क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा रिकॉर्ड देखो 8-10 साल से मेरा एक मेरे नाम भी मुस्लिम के नाम से पैसा है, मुस्लिम के नाम से हम पैसे खर्च करते हैं, तो वो भी प्रेजेंट हो सकता है। ये कौन सा है, ये लोग रजिस्ट्रेशन 1997 में करे, उसके बाद जब हम बॉडी बनी हमारे पास क्या था और जाना लोग कांडो वाला बुलाना बॉडी बनी, तो बॉडी बनी काम करते गए। हम जब काम कर रहे थे तो कोई भी जो है सदर को सेक्रेटरी को नहीं करे, कम्युनिटी का काम है करते रहे हम
सदर के लिए पोस्ट ही नहीं करे, तो ये जितने भी लोग हैं वो पूरे 17 बने लेकिन नहीं करे। तो आप खुशी दूसरे साहब क्या करते, परसों 2017 में खुशी साहब कुछ नहीं करे, 2019 में अब्दुल्ला साहब इंटर हो के जो बाइलास चेंज करते बोल के जो बाइलास चेंज करे वो अपनी तरफ से चेंज करिए, बाइलास चेंज करके 10-20 लोगों के सलाह लेंगे। जनरल बॉडी में बाइलास पास ही नहीं हुआ, वो पास ही नहीं हुआ जनरल बॉडी में, बना दिए, बना के रखिए ताकि फैला करके वो उठा करके वो मशावरत की नाम लो मुंतजिमा बोले, मुंतजिमा के माने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मशावरत क्या एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन हुआ, तो वो मशावरत की जगह जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी, वो तो चलने वाली चीज़ नहीं हो ना, कोई जनरल बॉडी पास उन्होंने अपने तरफ से बॉडी बनाए, उन्होंने अपने तरफ से सदर बनाए, उन्होंने फिर मीडिया की सदर की अपनी तरफ से 4-5 लोगों को ले गए वहाँ सबमिट करें, वहाँ औकाफ पे चलता, औकाफ पे जाने के बाद तो वहाँ जो पूरी बॉडी है वो लोग की बॉडी आए पूरे, आप कांग्रेस आई है 1 महीना 15 महीने वहाँ की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चेंज नहीं हुआ, वहाँ जो मेन ऑफिसर चेंज हुआ तो सब चीज़ हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि वहाँ सुनने वाले नहीं, तो उसकी वजह से हो रहा, लेकिन सच्चाई नहीं है, सच्चाई जो है अरे हम इलेक्शन में प्रेसिडेंट बनाए, इलेक्शन प्रेसिडेंट बना 2 साल हो रहा, मार्च में इनका टाइम खत्म हुआ था, मगर अब ये चीज़ों को लेकर वो सरकारी मामला है, पेपर हमारे पास है, सब हमारे पास है, लोग बता रहे बेशक पेपर उनके पास है, सब पेपर ला लिया, लेकिन पब्लिक का पेपर अन्य पेपर उनके पास है। तो ये मामला है, ये मामले को कैसा हल करना है उसके लिए मैं अपील करता हूँ, मामला खत्म करना है तो बैठ के बातचीत कर लो, वो चलने वाली चीज़ नहीं, जो चीज़ पब्लिक की है वही चीज़ सही, जो चीज़ है वही सही चीज़ है वो जिनका नाम अब्दुल हादी शहरी साहब है, उनके ऊपर इतने केसेस है, उनको याद है कि नहीं है कि उन्होंने कुछ इल्ज़ाम मुस्लिम वेलफेयर पर लगाए कि ये वेलफेयर करेक्ट नहीं है, गलत है, असली वेलफेयर दूसरी है। तो इसके बारे में आज हम प्रेस मीट में बताना चाह रहे हैं कि असल में मुस्लिम वेलफेयर जो फॉर्म हुई वो 1997 में फॉर्म की थी, और तांडूर के CSL लोग उस ज़माने में कई लोग थे उसके अंदर, जिसमें एक 11 मेंबर्स तो एक्सपायर्ड हो गए, जो सीनियर मेंबर्स थे, और जिसमें से और बाकी के कुछ नामें हैं यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो 97 में फॉर्म हुई थी, इसकी वजह क्या थी कि मुसलमानों में और अपने हिंदू भाइयों में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो बैठ के इसको यहाँ पे सेटलमेंट कर लेना, कोर्ट को जाना या पुलिस स्टेशन को जाने से वो काम नहीं होता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है 20 साल तक अच्छा चला एसोसिएशन, पिछले 3 साल से जनाब अब्दुल हादी शहरी साहब जो MIM के टाउन प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने जब भी मुस्लिम वेलफेयर में एंट्री करे वहाँ से मसला शुरू हो गया। उनका पहला अटैक जो करे थे उन्होंने यही मुस्लिम वेलफेयर ऑफिस में, उनका जब चेयरमैन उन्होंने नहीं बिठा सके म्यूनसिपल ऑफिस में, तो उन्होंने आकर हमारे अमीर साहब जबकि पाशा भाई के ऊपर कुर्सी लेकर उनकी टीम पूरी मिलकर मारी थी, यही मुस्लिम वेलफेयर के ऑफिस में। उनका ये रिकॉर्ड है, और वैसे तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है उनका, हम वो सारे रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये रिसेंटली लास्ट ईयर उनके ऊपर केस बुक किया गया है पूरी टीम के ऊपर, खुर्शीद हुसैन साहब सदर साहब हमारे साबिका उनके ऊपर, और उन्होंने अमीर भी रह चुके हैं उनके ऊपर, और उनके साथ पूरी टीम के ऊपर केस बुक करे। केस क्यों बुक करे बोले तो 22/9/2022 में उन्होंने जाकर फेक रजिस्ट्रेशन कर दिया, यानी सिस्टम रहता 2 इयर्स के बाद 4 इयर्स के बाद जो न्यू बॉडी आती है उनके नाम पे एसोसिएशन को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र कर दो बोल के हमारे बाबर साहब सदर थे, उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दो बोल के उन्होंने धोखा देकर जाके अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर ले गए, और वो ट्रांसफ़र भी ऐसा करे कि एक 70 पेजेस का बायलास बना के, अननेसेसरी उसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसका बायलास बनाकर उन्होंने फेक करा, तो उसका हम रजिस्ट्रेशन पुलिस पर केस बुक कर दिए, FIR नंबर 123 ऑफ 23। तो ये केस उनके ऊपर बुक हो गया है, बल्कि ये केस पुलिस स्टेशन में बुक नहीं कर रहे थे, तो हम कोर्ट को अप्रोच हुए, कोर्ट के पास जाके बताए, उनका मैं एक वीडियो आपके सामने रखता हूँ अभी भी, क्योंकि उन्होंने ये कबूल लिया, उन्होंने बोले हाँ मैं ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर्स किया था, तो ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर कौन लेता, धोखेबाज आदमी लेता, शरीफ आदमी ब्लैंक पेपर पे कभी नहीं लेता, लेकिन हमारे लोग, हमारे बाबर साहब एंड टीम मासूम लोग थे, भरोसा करे उनके ऊपर, अरे भाई अच्छे लोग हैं, खुर्शीद साहब अच्छे आदमी हैं, इनके ऊपर हम भरोसा करेंगे बोल के भरोसा करके
उनको साइन करके दिए तो बाबर मियाँ को प्रेसिडेंट के नाम पे ट्रांसफर करने के बजाय तो खुर्शीद मियाँ जो फिर उनको इतना शौक हो गया कि मैं फिर सदर बनूंगा 5 साल के अर्से बोल के वो 5 साल के अर्से को रजिस्ट्रेशन करा ले गए। ये पहली मरतबा हुआ कि 5 साल के नाम पे रजिस्ट्रेशन, नहीं तो हमारा पीरियड जो है ओनली 2 ईयर्स है। तो ये हम फिर करें। अब हम बोल रहे हैं कि कमल साहब खुद प्रेसिडेंट बन गए, इनका कोई वैल्यू नहीं है, इनकी मेंबरशिप नहीं है। ये पूरे मेंबरशिप आपको बता रहा हूँ, ये 2001 के मेंबरशिप फॉर्म से ये जो है सो फिर पूरे मेंबरशिप फॉर्म से ये 2001 के फॉर्म से जब पुराने पेपर के आपको मालूम होता है कि कितने पुराने हैं ये पुराने। खुर्शीद मियाँ प्लान मैं समझता हूँ कि ऐसा दिख रहा कि खुर्शीद प्लान कर लिए कि इसको भी सदर बनाना नहीं है, इसलिए कि वहाँ बोर्ड पे देखो आपको कितने प्रेजेंट्स हैं। साहब जो प्रेजेंट है इसके प्रेजेंट है, डॉक्टर मकसूद साजिद साहब यहाँ प्रेजेंट है, उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। डायरेक्ट खुर्शीद के बाद मंसूर करीम साहब प्रेजेंट है। 20 साल तक पुलिस प्रेसिडेंट बोल के बता दिया अपने आप तो कितना बड़ा धोखा है। तो इन्हें पहले से प्लान कर रहे थे हम कि हमारे को कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम करना है, नुकसान करना है इसको। उसके बाद में क्या करें, मंसूर करीम साहब का पीरियड जैसा ही खत्म हुआ फिर जाकर फेक रजिस्ट्रेशन उनके नाम पे कर दिया। यानी सिर्फ 3 प्रेसिडेंट, एक खुर्शीद हुसैन साहब, सेकंड मंसूर करीम, फिर खुर्शीद हुसैन साहब, पूरे वेलफेयर के 27 या 25, 26, 27 ईयर्स तक सिर्फ 30 प्रेसिडेंट है। एक 2 का दोनों चाहे, एक पद मंसूर करीम साहब, बाकी मकसूद साहब का नाम है, साहब का नाम है। तो ये धोखा देने का प्लान शुरू से लोग मिलकर करते हुए आए। और अब रहा कि 2011 में ये मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का इसका हम टैक्स भर रहे, जब से अब तक भर रहे टैक्स, और आज भी हम टैक्स भरे, परसों भी रिसेंटली टैक्स भरे। ये मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स इसका मुस्लिम वेलफेयर का है ये। लेकिन हमारे खुर्शीद हुसैन साहब रिसेंटली म्यूनसिपैलिटी में 1 साल पहले एक एप्लीकेशन दिए कि जब मेरे से गलती हो गई, ये जो सो मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये जो सो वक्फ का है, वक्फ का जो भी लैंड रहता, वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी रहती, उसकी प्राइवेट पैसे उसको नहीं लगते। जबकि आज साहब पैसे दिए सो है, कई लोग यहाँ बैठस वाले इसके अंदर कंट्रीब्यूट करे सो बिल्डिंग में, खुद हमारे जितने भी MLA MP जो एक्स MLA MP है वो लोग भी इसके अंदर काम करते। ये नारायण राव साहब जब MLA बने थे, जब ये कॉम्प्लेक्स का काम शुरू हुआ, और इसके अंदर हमारे अब्दुल हादी शहरी साहब पैसे दिए थे। जब पैसे कभी थे, आज समझ कर हमारे उसको कंट्रोल करना चाहे थे, हम समझे थे उनकी नीयत अच्छी है, काम करने का से पैसे दे बोल के समझे, लेकिन उनकी नीयत टोटली खराब है। और उन्होंने 8 लाख रुपए उन्होंने पैसा लिए, इंशाल्लाह वो हमारे प्रेसिडेंट साहब बताएंगे बाद में। तो ये सिचुएशन है। अब रहा हमारे खुर्शीद हुसैन साहब रिसेंटली क्या करे, फिर कंप्लेंट करके हाईकोर्ट को गए। हाईकोर्ट को क्या बोल के गए कि ये प्रॉपर्टी म्यूनसिपैलिटी वाले जो है सो अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कर रहे। वक्त वाले ट्रांसफर कैसा करेंगे, क्यों करेंगे अपने नाम पर ट्रांसफर, जबकि ये प्रॉपर्टी मुस्लिम है, हम टैक्स भर रहे हैं, हम पोजीशन में है। इसके वजह से हम भी जो है उनके ऊपर हम भी केस फाइल कर दिए हाईकोर्ट में, हम भी डाल दिए केस कि हम असल में हम हैं प्रेसिडेंट बोल के ये डाल दिए। और हमारे को बोल रहे प्रेसिडेंट नहीं है तो बोल के, ये प्रेसिडेंट मैं हूँ यहाँ पे। इसका लेटर इलेक्शन ऑफिसर जब हमारा इलेक्शन हुआ था, बाद आपका हमारे इलेक्शन साहब इलेक्शन ऑफिसर थे, इलेक्शन ऑफिसर ने लेटर दिए सो है मैं प्रेसिडेंट हूँ। और उन्होंने वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट बन गया है, इनका हिंदुस्तान कमेटी के 2 माड़ियाँ उसमें डिवाइड कर दी। यानी जहाँ भी जाओ किरकिरियाँ करना, झगड़े पंचायत करना उनकी आदत है हमारे अब्दुल हादी शरीफ साहब की। तो उन्होंने क्या करे, जबकि पूरे तांडुर में पिछले 100 ईयर से जो भी बॉडी थी यहाँ पे इंडिपेंडेंस आने के बाद से 47 के बाद से, कि एक ही बॉडी रहती थी पूरे तांडुर को, इंदौर प्रस्थान। लेकिन इन्होंने हादी शरीफ साहब क्या करे, जाके वक्फ बोर्ड में वो बेचारे हमारे MP साहब बेचारे बोलना पड़ेगा, उनको कुछ भी मालूम नहीं रहता, फैक्ट नहीं मालूम रहता, उन्होंने एक लेटर दे दी कि हादी साहब को ये बात 110, 109 सर्वे नंबर का प्रेसिडेंट बना हुआ। और उसमें ये लिखे उन्होंने, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वेलफेयर का नहीं होता, वक्फ बोर्ड का है, लिख के दिया, एक लेटर लिख के दिया। उनको फैक्ट नहीं मालूम, उनको यहाँ क्या है पोजीशन नहीं मालूम, कम से कम मालूम तो करना ना। अब वो बेचारे पार्टी वर्कर भी है, अब उनको कामा खोद रहे थे, एक साइन करके दे दिए। तो वो वक्फ बोर्ड वाले भी इंस्पेक्शन नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, सर्वे नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, उनको क्या करे, एक लेटर दे दिए। लेकिन लेटर में भी बहुत अच्छा काम करे लोग, इनके ऊपर भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट को भी भरोसा नहीं है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को भी भरोसा नहीं है। ऐसे लोग खा जाते बोल के उन्होंने बोले इनको जो है पावर नहीं देंगे, फाइनेंशियल पावर्स नहीं दिए उसके अंदर लेटर में। आदि मियाँ को जो लेटर दिए तुम सदर है बोल के, उसमें एक मेन पॉइंट लिखे उसके अंदर कि इन्होंने धोखेबाज है, इन्होंने कभी भी कुछ भी कर सकते बोल के उन्होंने क्या करे बोले थे, फाइनेंशियल पावर्स नहीं दिए। लेटर कोई काम का नहीं है, खाली सटर है, तुम अंदर जो झाड़ू मारना काम कर लेना बोलते, दे दे से लेटर है। तो ये चीज़ें हैं। और हम इसका सर्वे कराए, हम भी सर्वे कराए, हमारे को भी हम बोल रहे, आज भी बोल रहे हम
ये वक्फ बोर्ड की अगर ज़मीन निकली यूसुफ सेठ जो दिए यहाँ पे मरूम यूसुफ सेठ, अगर ये वक्फ बोर्ड में निकली तो हमारे को नहीं होने का। सर्वे करा के हम जेंट सर्वे करा के लेटर भी दिए, हम चेयरमैन को लेटर दिए, CEO को लेटर दिए, तो बोले अगर ये वक्फ बोर्ड की निकल रही हमारे को 1 इंच भी नहीं होना इसका, हम खुद आपको हैंड ओवर कर देंगे। क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो मसला रहता हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, वो एक बहुत बड़ा वो है, उसका रूल्स है। हम मुस्लिम होते हुए हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, जितना इन्वॉल्व होना उतना इन्वॉल्व होना। हम बोल दिए उनको जेंट सर्वे करा बोले तो नहीं करा रहे, बैठ के बात करेंगे बोले तो बात नहीं कर रहे। अब तक जो 1.5 साल से हमारे खलीलुल्लाह शरीफ है और दूसरे लोग हैं, वासिद है और कई लोग हैं, नामा हसुब का नहीं बोल सकता मैं, ये जितने लोग हैं पूरे लोग बैठ के बात करने की पूरी कोशिश करें। लेकिन उन्होंने पुलिस स्टेशन जाते, कोर्ट को जाते, DSP का ऑफिस को जाते, DSP साहब बोले, DSP साहब क्या बोले, तुम्हारे पर भरोसा नहीं है बोल के बोले कलेक्शन को किराया बोल के, हमारा नहीं बोले, हम किराया ले रहे बराबर, जितना किराया हमारे पास आ रहा बराबर आ रहा। तो हम पोजीशन पे हमने यहाँ पे हमारा पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। उनके बाद बताओ उन्होंने कब इलेक्शन का, जैसा खुर्शीद साहब सदर बने 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, कब बने कहाँ बने थे हमारे, हम तो बताते, पूरी वीडियोग्राफी है, मैं भी बता दूँ। हमारे आदि शहरी साहब जो बोले उन्होंने आओ बाप से बोले, वो भी देखो चोरी करके भी फिर सीना तान के बोले हाँ मैं नए पेपर पर सही लिया। तो ये आपके सामने मैं बात बता रहा है, इसके अंदर बोल रहे हूँ, ये पूरी वीडियो हमारे पास है। ये वीडियो बताने के बाद स्टैंडर्ड रेगुलेशन ब्लैक पेपर्स पे साइन लिया था। उसके बाद खुर्शीद हुसैन साहब बोल रहे अब तक कई वक्त बोले, इसमें भी बोले उन्होंने कि मशवरा खत्म, मैंने एडवाइजरी बोर्ड पे खत्म कर दिया, मुस्लिम एजुकेशन की बॉडी पे खत्म कर दिया, नया इलेक्शन करेंगे। उसके बाद नया इलेक्शन करें हम, लेकिन उसको उन्होंने मानते वो हमारे